पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर है। दिलीप घोष ने बंगाल में हिंसा और टीएमसी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी हताश हो चुकी है, बीजेपी की सभी सीटों पर जीत तय है। दिलीप घोष का टीएमसी पर बड़ा हमला। दिलीप घोष कह रहे हैं कि टीएमसी समझ चुकी है कि वो हार रही है, इसीलिए हताशा से भर गई है टीएमसी। बीजेपी की सभी सीट पर जीत तय है। उन्होंने कहा कि 2019 में टीएमसी हाफ हुई थी, 2021 में टीएमसी साफ होने जा रही है। उन्होंने टीएमसी के वोटों में धांधली के आरोपों का भी जवाब दिया। कहा टीएमसी खुद गुंडागर्दी पर उतारू है और उल्टा चुनाव आयोग से शिकायत की बात कर रही है। टीएमसी की तरफ से शिकायत की गई थी कि साहब ये वोटिंग परसेंटेज के अंदर किस तरीके की धांधली हो रही है, उसी पर यह पलटवार जो दिलीप घोष की तरफ से अब किया गया। इस वक्त हमारे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी मौजूद हैं। मतदान करने सर जा रहे हैं, लेकिन मतदान से पहले कई हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कई दिनों से जब से टीएमसी को ये लग गया कि वो जीत नहीं पाएंगे, हार रहे हैं, तभी से संतरास का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने उसका सामना किया, सेंट्रल फोर्स है, चुनाव कमीशन है और हमारे कार्यकर्ता भी डट के इसका मुकाबला किया। और आज देखिए जगह जगह में लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं अपना मतदान करने के लिए। ये जो जोश है, उत्साह है, ये परिवर्तन का सूचक लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार 11 में हुआ था, सीपीएम को भगा के लोगों ने यहाँ सत्ता परिवर्तन किया था, इस बार टीएमसी के खिलाफ इसी प्रकार जन आंदोलन खड़ा हो गया है, यहाँ भी परिवर्तन होगा। देखिए, अगर पहले चरण में यह स्थिति है तो 8 चरण तो कैसे होगा सर? क्योंकि पहले से आशंका जताई जा रही थी तमाम फोर्सेस की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी, कि हिंसा हो सकती है। नहीं, जहाँ पर चूक हुई थी, मुझे लगता है कि इस आज के बाद वो रिपेयरिंग हो जाएगा, चुनाव कमीशन और भी चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। बूथ के बाहर भी जहां संतरास होता है, लोगों का ऊपर डराया जाता है, वहां भी गश्त लगाया जाएगा और उसका व्यवस्था बिल्कुल करेगा। मुझे लगता है कि पूरा विश्वास रखना चाहिए लोगों को और घर से बाहर आकर के वोटिंग करना चाहिए। टीएमसी की तरफ से शिकायत भी की गई है चुनाव आयोग में, क्या कहेंगे? और कुछ काम नहीं उनके पास शिकायत करना छोड़ करके, और 2 तारीख के बाद वो करने का भी मौका नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आप वोटिंग करने जा रहे हैं, एक बार हमें अपना पहचान पत्र दिखा दें और साथ ही साथ क्या लगता है इस बार बीजेपी कितनी सीटें? बीजेपी जो डिक्लेयर कर देता है वहाँ पहुँचता है। हमने 19 में हाफ किया है, 21 में साफ करेंगे, 200 से ज़्यादा सीट लेकर सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं कि दिलीप घोष हैं और मतदान करने के लिए अब अंदर जा रहे हैं अपने पहचान पत्र के साथ में। ये उनका गांव कुलियाना है, जूनियर हाई स्कूल है यहाँ पर, और यहीं पर ये मतदान करेंगे। अपने घर भी इनका यहाँ पर है और यहीं पर ये मतदान करने के लिए आए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो सवाल हमने किए कि आखिर पहले चरण में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो फिर बाकी के जो चरण उसमें क्या होगा, तो कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस उसका जवाब देगी और 19 में हाफ और 21 में साफ बीजेपी 200 पार का नारा देकर मतदान करने के लिए गए हुए हैं। कैमरामैन बैजनाथ महतो के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज़, झारग्राम। तो दिलीप घोष को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि बीजेपी जो दावा करती है वो जमीन पर उतार कर दिखाती है। और ऐसे में जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया था 2019 में हाफ, वो टीएमसी को किया बंगाल में। 2021 में अब टीएमसी खत्म होने वाली है, मतलब बंगाल से टीएमसी साफ होने वाली है। बड़ा दावा जो दिलीप घोष कर रहे हैं। अच्छा, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने आज वोट डाला। आपने अभी देखा किस तरीके से वो वोट डालने के लिए पहुंचे। दिलीप घोष जो है वो झारग्राम के कुलियाना गांव में वोट डालने के लिए पहुंचे। चुनाव प्रचार में वो व्यस्त थे, इसी वजह से करीब 2 महीने बाद दिलीप घोष अपने गांव वापस पहुंच पाए। ऐसे में उनके घर वालों की तरफ से विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं। खाने पर बहुत जोर है। आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग व्यंजन जो तैयार किए गए हैं। दिलीप घोष की पसंद का खाना बना है, मछली बनी है, दाल, चावल, सब्जी, सब दिलीप घोष की पसंद का बना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।